हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 8 की रेनबो टेक्स्ट बुक के 4th लेसन अ विजिट टू कैम्ब्रिज के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं इसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बता चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो की लिंक दे दी है, जिस पर जाकर आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई बुक का नाम बताइए। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आपको स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई बुक का नाम पता होगा और इसका आंसर है स्टीफन हॉकिंग हैज़ रिटन द फेमस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंग ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है जिसका टाइटल है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर मीन्स राइटर या लेखक। लेखक के अनुसार कौन सी चीज़ या कौन सी बात डिफरेंटली एबल्ड लोगों को, डिफरेंटली एबल्ड मीन्स दिव्यांग या अपंग लोगों को ज़्यादा मजबूत बनाती है। और इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑथर द थिंग दैट मेक्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक देम अचीविंग समथिंग ह्यूज। लेखक के अनुसार वो बात जो डिफरेंटली एबल्ड यानी अपंग लोगों को स्ट्रॉन्गर बनाती है वो है सीइंग समबडी लाइक देम अचीविंग समथिंग ह्यूज। उन्हीं के समान किसी व्यक्ति को कुछ बड़ा हासिल करते हुए देखना। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। डिसेबल्ड लोगों के लिए यानी अपंग लोगों के लिए साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, और यहाँ पर वैज्ञानिक कौन है इस चैप्टर में? प्रोफेसर हॉकिंग। उनका क्या मैसेज है, उनका क्या संदेश है? और इसका आंसर है द साइंटिस्ट गेव अ मैसेज टू द डिसेबल्ड दैट दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। साइंटिस्ट ने यानी प्रोफेसर हॉकिंग ने डिसेबल्ड लोगों के लिए एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है दैट दे शुड कॉन्सेंट्रेट, कि उनको ध्यान केंद्रित करना चाहिए ऑन व्हाट दे आर गुड एट, जिस चीज़ में वो अच्छे हैं। जिस चीज़ में वो अच्छे हैं अपनी उस क्वालिटी पर उनको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। व्हाट इज़ द ग्रेटिट्यूड फॉर। राइटर स्टीफन हॉकिंग के प्रति महान आभार व्यक्त करते हैं इस लेसन में। व्हाट इज़ द ग्रेटिट्यूड फॉर, वो किस बात के लिए आभारी हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर है The writer expresses his great gratitude to Stephen Hawking for giving him time from his busy routine. राइटर स्टीफन हॉकिंग के प्रति महान आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बिजी रूटीन यानी अपनी व्यस्त दिनचर्या से उनको टाइम निकाल कर दिया। एंड गिविंग द ऑथर इंस्पिरेशन, और ऑथर को यानी राइटर को प्रेरणा दी टू हेल्प मेक हिज लाइफ बेटर, जिससे कि वो अपने जीवन को बेटर यानी बेहतर बना सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ इस बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको नीचे दिए गए सेंटेंसेस की जगह पर यूज़ किया जा सकता है। तो सूटेबल वर्ड आपको सेलेक्ट करना है कि किस सेंटेंस के आगे आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो इसके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले इन वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। डेफ मीन्स बहरा, इलिटरेट मीन्स अशिक्षित, ब्लाइंड मीन्स अंधा, डम मीन्स गूंगा और लेम मीन्स लंगड़ा। अब यहाँ पर नीचे पहला सेंटेंस दिया हुआ है वन हु कैन नॉट सी, एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता। तो अब आपको पता है कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसे क्या कहा जाता है? ब्लाइंड यानी अंधा। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? वन हु कैन नॉट सी इज ब्लाइंड। सेकेंड सेंटेंस है वन हु कैन नॉट हियर, एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बहरा, और बहरे को इंग्लिश में बोलते हैं डेफ। तो यहाँ पर इस सेंटेंस की जगह पर हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? डेफ। थर्ड सेंटेंस है वन हु कैन नॉट स्पीक, एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? डम यानी गूंगा। तो वन हु कैन नॉट स्पीक, इसकी जगह पर हम किस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं? डम। नेक्स्ट सेंटेंस है वन हु कैन नॉट वॉक, एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता।
ऐसे व्यक्ति को लेम यानी लंगड़ा कहते हैं। तो इस सेंटेंस की जगह पर हम लेम वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट सेंटेंस है वन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक व्यक्ति जो पढ़ या लिख नहीं सकता उसे अशिक्षित बोला जाता है। तो इस लास्ट वाले सेंटेंस की जगह पर हम इलिटरेट यानी अशिक्षित, इलिटरेट की मीनिंग होती है अशिक्षित, इलिटरेट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे ये दो वर्ड्स दिए गए हैं वॉक और स्टिक, इनको देखिए। कैन यू क्रिएट अ मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स? क्या आप इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करके कोई मीनिंगफुल फ्रेज बना सकते हैं? फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश और मीनिंगफुल मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। फिर कहा गया इट इज़ सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है ऐसा करना। ऐड ing टू द वर्ब, इन दोनों वर्ड्स में जो वर्ब है उसमें ing ऐड कर दिया जाएगा। एंड यूज़ इट बिफोर द नाउन, और नाउन के पहले उसे यूज़ कर दिया जाएगा। एंड पुट एन आर्टिकल एट द बिगिनिंग, और शुरुआत में आर्टिकल को यूज़ कर दिया जाएगा तो मीनिंगफुल फ्रेज बन जाएगा। जैसे यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे थे वॉक और स्टिक, इसमें वॉक जो है ये वर्ब है तो इसमें ing ऐड कर दिया गया। स्टिक जो है ये नाउन है, स्टिक मीन्स लकड़ी या छड़ी, तो स्टिक नाउन के पहले वर्ब में ing लगाकर लिख दिया गया और स्टार्टिंग आर्टिकल से कर दी गई। एक सूटेबल आर्टिकल आपको यूज़ करना है। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन या द। तो यहाँ पर आर्टिकल ए को यूज़ कर दिया गया तो बन गया मीनिंगफुल फ्रेज हो गया अ वॉकिंग स्टिक। नाउ मेक 6 सच फ्रेजेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसमें दिए गए वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको 6 इसी तरह के फ्रेजेस बनाने हैं। तो पहले आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं रीड और सेशन। रीड माने होता है पढ़ना और सेशन मीन्स सत्र। सेशन जो है वो नाउन है और रीड आपको पता होगा ये एक वर्ब है। तो आपने ऊपर देखा आपको वर्ब में ing लगाना है, स्टार्टिंग आपको आर्टिकल से करनी है और ing लगाने के बाद वर्ब में उसके बाद आपको नाउन लिखना है। तो इस तरह से पहला जो मीनिंगफुल फ्रेज बनेगा वो होगा अ रीडिंग सेशन। सेकंड आपको 2 वर्ड दिए गए हैं वॉक और टूर। तो वॉक में ing लगाना है, वॉक जो कि वर्ब है उसमें ing लगाना है, उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है, फिर टूर, टूर मीन्स यात्रा। तो इस तरह से ये मीनिंगफुल फ्रेज बन जाएगा अ वॉकिंग टूर। और वॉकिंग टूर मीन्स होता है पैदल यात्रा। रीडिंग सेशन का मतलब होता है पढ़ाई का सत्र या पढ़ाई की अवधि। थर्ड में आपको 2 वर्ड दिए गए हैं स्माइल और फेस। स्माइल मीन्स मुस्कुराना और फेस मीन्स चेहरा। और आपको पता होगा कि फेस जो है वो नाउन है और स्माइल वर्ब है। तो वर्ब में ing लगाना है, उसके बाद नाउन लिखना है और स्टार्टिंग आर्टिकल से करनी है। तो ये मीनिंगफुल फ्रेज बनेगा अ स्माइलिंग फेस, यानी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। फोर्थ में आपको 2 वर्ड दिए हैं डांस और डॉल। डॉल मीन्स गुड़िया जो कि एक नाउन है, डांस मीन्स नृत्य करना। डांस जो है वो वर्ब है, डांस में ing लगेगा और स्टार्टिंग जो है वो आर्टिकल से होगी। तो ये मीनिंगफुल फ्रेज बनेगा अ डांसिंग डॉल, एक नाचती हुई गुड़िया। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब वर्ब में ing लगाया जाता है तो अगर किसी वर्ब में लास्ट में ई लगा है जैसे स्माइल में और डांस में, तो ing लगाते समय उस ई को हटा दिया जाता है, उसके बाद ing जोड़ा जाता है। तो स्माइलिंग की स्पेलिंग देखिए SMILING, एल के बाद ई हटा करके ing लगाया गया है। इसी तरह डांस की स्पेलिंग में लास्ट में ई आ रहा है और जब हम ing जोड़ेंगे तो स्पेलिंग बनेगी DANCING, ई हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं रिवॉल्व और चेयर। रिवॉल्व माने होता है घूमना और चेयर माने कुर्सी। चेयर नाउन है और रिवॉल्व जो है वो वर्ब है। तो इसी तरह हम इस फ्रेज को बनाएंगे और ये फ्रेज बनेगा अ रिवॉल्विंग चेयर। इसमें भी देखिए ई हटा करके ing लगाया गया है। और लास्ट आपको 2 वर्ड्स दिए हैं विन और चांस। विन मीन्स जीतना और चांस मीन्स अवसर या मौका। तो यहाँ पर विन जो है ये वर्ब है, इसमें ing लगेगा। चांस जो है वो नाउन है और स्टार्टिंग आर्टिकल से होगी। तो ये मीनिंगफुल फ्रेज बनेगा अ विनिंग चांस। वर्ब में ing लगाने का एक नियम और है कि अगर किसी वर्ब में लास्ट में एक सिंगल कॉन्सोनेंट आया हो, जैसे यहाँ पर n,
और उसके ठीक पहले एक सिंगल वॉवल आया हो, जैसे कि यहाँ पर आई, तो आईएनजी लगाते समय जो कॉन्सोनेंट होता है उसे डबल कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको मालूम होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल होते हैं और बाकी जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और वो 5 वॉवल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वॉवल होते हैं और इनके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं 21 लेटर्स वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो विन वर्ड में यहाँ पर एन जो है वो कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले एक सिंगल वॉवल आया है, वो है आई। तो यहाँ पर आईएनजी लगाते समय देखिए यहाँ विनिंग में एन यानी कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया गया है। इसी तरह एक वर्ब है रन, रन में भी एन लास्ट में एक सिंगल कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले एक सिंगल वॉवल आया है, वो है यू। तो जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो पहले हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, उसके बाद हम आईएनजी लगाएंगे और इस तरह रनिंग की स्पेलिंग बनेगी RUNNING। नेक्स्ट एक्सरसाइज, यूज नाइदर नॉर to join the pairs of sentences given below. One has been done for you. आपको यहाँ पर क्वेश्चन में सेंटेंसेस के पेयर दिए गए हैं। पेयर मीन्स दो सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यानी जोड़ने के लिए नाइदर नॉर इस कंजंक्शन को यूज़ करना है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा है आई डोंट ईट कैंडी, मैं कैंडी नहीं खाती हूँ। आई डोंट ईट केक, और मैं केक नहीं खाती हूँ। ये दोनों सेंटेंसेस एक ही तरह के हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को हमें नाइदर नॉर से ज्वाइन करना है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए क्या किया जाएगा, नाइदर जो वर्ड है, नाइदर और नॉर, ये दोनों वर्ड जो हैं वो नेगेटिव वर्ड हैं, और ऊपर सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड जो यूज़ किया गया है वो है नॉट। तो नीचे जब हम नाइदर और नॉर को यूज़ करेंगे तो ऊपर के सेंटेंस में से नॉट को हटा दिया जाएगा, और नाइदर को हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, बिल्कुल शुरुआत में यूज़ करते हैं। तो जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके लिखेंगे नाइदर नॉर से, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे नाइदर से, नाइदर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू, फिर सब्जेक्ट आएगा आई, और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा ईट कैंडी। ये तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया, नाइदर डू आई ईट कैंडी। और सेकेंड सेंटेंस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस अलग अलग थे, इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब भी अलग अलग यूज़ करी गई है। लेकिन क्योंकि सेम सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में दोबारा हमें यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आई को, और इसी तरह से सेम वर्ब को भी दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट को हटा करके नॉट लगा दिया जाएगा, ये भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, और केवल ये ऑब्जेक्ट इसको हम यूज़ कर देंगे तो ये सेंटेंस ज्वाइन हो जाएगा, नाइदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक। आगे जब आप सेंटेंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे के सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट लाइक जॉन, मैं जॉन को पसंद नहीं करती हूँ। आई डोंट लाइक पीटर, और मैं पीटर को पसंद नहीं करती हूँ। दोनों सेंटेंसेस एक ही तरह के हैं। तो जैसे आपने अभी ऊपर एग्जाम्पल देखा था उसी तरह से आप इसको बनाएंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, नाइदर से स्टार्टिंग करनी है, नॉट हटा देंगे। तो पहला सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे नाइदर, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू, नॉट हटा दिया जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नाइदर डू आई, फिर लाइक और जॉन को ऐसे ही लिख देंगे, नाइदर डू आई लाइक जॉन। इसके बाद हम इस नॉट की जगह नॉर लगा देंगे, आई और डू और लाइक, क्योंकि ये पहले आ चुके हैं इस सेंटेंस में, इसलिए इनको नहीं लिखा जाएगा। सिर्फ ये ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा नॉर के बाद में और सेंटेंस ज्वाइन हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बनेगा नाइदर डू आई लाइक जॉन नॉर पीटर, ना तो मैं जॉन को पसंद करती हूँ और ना ही पीटर को। नाइदर और नॉर का मतलब होता है ना तो ना ही। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। ही डिड नॉट कॉल, उसने कॉल नहीं की। इसको भी हमें नाइदर नॉर से जोड़ना है, यानी कि हमें सेंटेंस बनाना है ना तो वो आया और ना ही उसने कॉल की। जिस तरह ऊपर के एग्जाम्पल्स किए थे उसी तरह से ये सेंटेंस बनेगा नाइदर डिड ही कम नॉर कॉल। ऊपर के सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब
डू लगी थी, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। सेंटेंस बनेगा नाइदर डिड ही कम नॉर कॉल। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट स्मोक। वो पीता नहीं है और वो धूम्रपान नहीं करता। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे नाइदर नॉर से तो सेंटेंस बनेगा ना तो वो शराब पीता है और ना ही वो धूम्रपान करता है। और ये सेंटेंस इस तरह बनाया जाएगा, नाइदर डज ही ड्रिंक नॉर स्मोक। सेंटेंस में ऊपर डज हेल्पिंग वर्ब लगी है तो नीचे हमने भी डज को यूज़ किया है। नाइदर डज ही ड्रिंक नॉर स्मोक। और लास्ट है शी डिड नॉट लाइक रोम, वो रोम को पसंद नहीं करती थी। शी डिड नॉट लाइक पेरिस, वो पेरिस को पसंद नहीं करती थी। इस सेंटेंस को जब हम नाइदर नॉर से कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा नाइदर डिड शी लाइक रोम नॉर पेरिस। ना तो वो रोम को पसंद करती थी ना ही पेरिस को। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से नाइदर नॉर से दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। यूज़ ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स। नीचे जो ब्लैंक्स हैं, जो रिक्त स्थान है, उसमें आपको ऑल या बोथ इन दोनों में से एक वर्ड यूज़ करना है। एंड टेल योर पार्टनर वाई यू चोज वन और द अदर। और यूज़ करने के बाद आपको बताना है कि आपने उस वर्ड को क्यों यूज़ किया। ऑल मीन्स होता है सभी और बोथ मीन्स दोनों। तो आपको मीनिंग से समझ में आ रहा होगा कि जब दो से ज़्यादा लोगों की बात की जाती है और कलेक्टिवली उनके लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करना होता है तो उस जगह पर यूज़ किया जाता है ऑल। और अगर केवल दो लोगों की बात हो रही है और उनके लिए प्रोनाउन यूज़ करना है तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा बोथ। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया है ही हैज़ टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं। इस सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। तो आगे हमें जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो कौन सा प्रोनाउन होगा, बोथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोथ आर लॉयर्स, दोनों ही वकील हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मोर देन 10 पर्सन्स कॉल्ड, 10 से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ जो प्रोनाउन यूज़ होगा कलेक्टिवली इनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वो होगा ऑल। तो यहाँ यूज़ किया जाएगा ऑल ऑफ देम वॉन्टेड टू सी यू, और वो सभी आपसे मिलना चाहते थे। थर्ड सेंटेंस है दे डैश चीयर्ड द टीम। चीयर्ड मीन्स होता है किसी को प्रोत्साहित करने के लिए चिल्लाना। उन्होंने टीम को प्रोत्साहित करने के लिए चिल्लाया। तो ये जो यहाँ पर दे वर्ड यूज़ किया गया है ये दो लोगों के लिए यूज़ किया गया है या दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया गया है ये क्लियर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर दो से ज़्यादा लोग मान करके ऑल प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। दे ऑल चीयर्ड द टीम। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश हर पेरेंट्स आर टीचर्स। आपको पता है पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, और माता पिता कितने लोग होते हैं, दो। तो यहाँ पर दो की बात हो रही है, इसलिए इस जगह पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, बोथ। बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स, उसके दोनों पेरेंट्स टीचर्स हैं। और लास्ट सेंटेंस है हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी डैश ऑफ इट। तुम्हें कितना मिला, मुझे सब दे दो, पूरा दे दो। यहाँ पर दोनों या बोथ वर्ड यूज़ करके मीनिंग नहीं निकलेगी, तो यहाँ पर सेंटेंस में भरा जाएगा ऑल। ये सेंटेंस बनेगा हाउ मच हैव यू गॉट, आपको कितना मिला, मुझे सब दे दो या मुझे पूरा दे दो। सब या पूरा के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा, ऑल। गिव मी ऑल ऑफ इट। आगे देखिए यूज़ ऑफ लेट्स एंड लेट्स। यहाँ पर ये दोनों स्पेलिंग्स आपको सेम लग रही होंगी, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है। सेकेंड वाले लेट्स की स्पेलिंग में अपोस्ट्रोफी को यूज़ किया गया है, और इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग और यूसेज आपको बताया गया है। फर्स्ट जो वर्ड है लेट्स विदाउट एन अपोस्ट्रोफी, जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ की गई है, ये वाला जो लेट्स है वो सिंगुलर फॉर्म है लेट वर्ब का, और लेट वर्ब की मीनिंग होती है टू अलाउ और परमिट, अनुमति देना। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है शी लेट्स द डॉग आउट एवरी मॉर्निंग, वो अपने डॉग को हर सुबह बाहर जाने की अनुमति देती है। और दूसरा जो वर्ड है लेट्स,
विद एन अपोस्ट्रोफी, जिसमें अपोस्ट्रोफी को यूज़ किया गया है, वो लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है। लेट अस को शॉर्ट करके लेट्स लिखा जाता है। यू को हटाकर इसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगा दी जाती है और ये शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। विच इज़ यूज्ड फॉर सजेशन और रिक्वेस्ट, जो कि रिक्वेस्ट के लिए या सुझाव देने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ वी शुड, और इसकी मीनिंग वी शुड की तरह होती है। जैसे वी शुड माने होता है हमें करना चाहिए, उसी तरह से इसकी मीनिंग भी होती है हमें करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है लेट अस लर्न मोर, हमें और ज़्यादा सीखना चाहिए। तो अब नीचे एक्सरसाइज में नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग लेट्स और लेट्स। अब आपको ये दो वर्ड जिनके बारे में आपको ऊपर बताया गया, उन दोनों में से सूटेबल वर्ड सही जगह पर यूज़ करना है। फर्स्ट सेंटेंस है हिज मदर डैश हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ किया जाता है। ये जो अपोस्ट्रोफी वाला लेट्स है, जो कि लेटस की शॉर्ट फॉर्म है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य, और इस तरह के जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी स्टार्टिंग लेटस से ही होती है, यानी लेट्स से ही स्टार्टिंग होती है। तो इन सेंटेंसेस में जहाँ पर भी स्टार्टिंग में आपको भरना है वहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी वाला लेट्स भरा जाएगा, और जो दूसरा वाला लेट्स है जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगी है, वो लेट जो मेन वर्ब है उसका सिंगुलर फॉर्म है। तो वो कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके बाद में उसे यूज़ किया जाता है। जैसे इस वाले सेंटेंस में हिज मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद ये वाला लेट्स यूज़ किया जाएगा। और ई वाला जो सेंटेंस है इसमें ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद लेट्स जो कि लेट का सिंगुलर फॉर्म है उसको यूज़ किया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा। एक बार एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में हिज मदर के बाद आप समझ चुके होंगे क्या यूज़ किया जाएगा, लेट्स हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट, और इसका अर्थ निकलेगा उसकी माँ आधी रात तक उसे टीवी देखने की अनुमति देती है। दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, लेट्स, यानी लेट अस होप फॉर द बेस्ट, हमें अच्छे की आशा करनी चाहिए। थर्ड जो सेंटेंस है उसमें भी स्टार्टिंग में यूज़ करना है, तो क्या यूज़ किया जाएगा, लेट्स, यानी लेट अस सी व्हाट इज़ ऑन द मेन्यू, हमें देखना चाहिए कि मेन्यू में क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज़ होनी है, तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा लेट्स, जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगा होगा। द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन प्ले, टीचर बच्चों को खेलने की अनुमति देती है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश हिज डॉग टू गो आउट, यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कौन सा लेट्स यूज़ किया जाएगा, लेट वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, यानी बिना अपोस्ट्रोफी वाला लेट्स। ही लेट्स हिज डॉग टू गो आउट, वो अपने कुत्ते को बाहर जाने की अनुमति देता है। और लास्ट है डैश गो फिशिंग, यहाँ स्टार्ट करना है सेंटेंस को, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ कौन सा लेट्स यूज़ किया जाएगा, लेट अस वाला, जो कि लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है, लेट्स गो फिशिंग। अपोस्ट्रोफी वाला लेट्स यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है लेट अस गो फिशिंग, हमें मछली पकड़ने चलना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपने लेसन 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस सीखे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।